वो नर्म चीज क्या थी जिसने तकिए का काम करा जब प्लेन क्रैश हुआ, और विश्वास कुमार रमेश को बचाने की वो इनसाइड स्टोरी क्या है। विश्वास कुमार रमेश, ये नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आजकल सुर्खियों में है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है एयर इंडिया का प्लेन। 33 सेकंड बाद ही वो क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे 241 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन विश्वास जीवित बच जाते हैं। जख्मी हालात में उनकी तस्वीर टीवी पर आती है और लोग देख करके दंग रह जाते हैं। इतनी भयानक आग में प्लेन के पुर्जे पुर्जे जल जाते हैं, लेकिन द्वीप से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिक विश्वास के लिए जैसे ये किसी एक आप कहिए तजुर्बा या जादू जैसा हो। वो चीज क्या थी जब आपको पता चलेगा कि जब प्लेन क्रैश हुआ और वो उस पर गिरे तो वह उसने उनके लिए तकिया जैसे काम करा। जी हाँ, इस घटना की कल्पना कीजिए तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाई के निधन में भीतर से टूट चुके विश्वास को अस्पताल से छुट्टी मिली। अब उन्हें जांच अधिकारियों के बताया कि 11 सीट के पास इमरजेंसी गेट था और क्रैश के बाद उनकी सीट झटके से उखड़ी और बाहर निकल कर गिर गई। उसके बाद जो हुआ वह ईश्वर की करिश्मा ही थी। दरअसल पूरी सीट निकल के एक मिट्टी के ढेर के पास जा गिरी। यह भुरभुरी मिट्टी हॉस्टल पे मेस की बिल्डिंग के बाद बनाई जा रही थी। कमाल की बात यह है कि इस मिट्टी को जानबूझकर वहां पे रखा गया था। अधिकारियों को पता चला कि जिस मिट्टी के ढेर पे विश्वास मलबे की तरह गिरे हैं उसको एक लैंडस्केप की तरह बनाया जा रहा था। कई दिनों से पूरे इलाके का मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसी मिट्टी के कारण विश्वास को ज्यादा चोट नहीं आई और उस जगह उसने कुशन का काम किया। विश्वास ने जांच अधिकारियों को बताया कि शुरू में उन्हें लगा कि वह मर चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि प्लेन के ट्यूब के हिस्से के पास वे गिरे हुए हैं। मैंने अपना सीट बेल्ट खोला, पैरों से धक्का देकर खुद को आगे बाहर निकाला, ऐसा उन्होंने कहा। घसीटते हुए कुछ देर तक चला, फिर उठकर खड़ा हुआ और उसके बाद जो हुआ वो वीडियो में हम लोगों ने सबने देखा है। उधर एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी थी। उन्होंने आज कहा कि 12 जून को 1:42 पे पुलिस को सूचना मिली। 1:44 पे उन्होंने सूचना को तुरंत गृह मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया। 1:55 से 2 बजे तक पुलिस कमिश्नर घटनास्थल तक पहुंच गए। पहले से ही डीसीपी क्राइम और जोन 4 डीसीपी पहुंच चुके थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस के जवान वहां पे पहुंचे। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 19 फायर स्टेशन है और फायर व एम्बुलेंस वालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए रखना है। घटनास्थल और अस्पतालों के लिए पुलिस वालों को बंदोबस्त भी किया गया था। तुरंत जांच भी शुरू कर दी गई है। स्टेशन डायरी में एंट्री करा करके लोगों को अस्पताल भेजना शुरू कर दिया गया। क्रैश ठीक 1:40 पे हुआ था। रात 12:19 पे मृतकों के सैंपल पहुंचा दिए गए थे। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को काम पर लगा दिया गया था। सुबह 8:30 पे रिश्तेदारों के सैंपल भेज दिए गए थे। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सिद्धार्थ।